डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चैप्टर स्टार्ट कर दिया था हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। उसमें पैथोजन की बात करें तो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर नॉन एज पैथोजन। तो ह्यूमन बीइंग्स से लेकर के बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स में बहुत सारे पैथोजन्स हैं, उनके द्वारा डिजीज जो होती है वो स्प्रेड करती है, इन्हें इन्फेक्शियस एजेंट्स भी बोल सकते हैं। अब आज हम आपको स्पेशली बता रहे हैं अबाउट द बैक्टीरियल डिजीज, द डिजीज दैट्स कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारियों को, डिजीजेस को हम किससे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरियल डिजीज में पहली डिजीज है विच इज नॉन एज टाइफाइड। टाइफाइड का सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट, तो पॉजिटिव एजेंट जो है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉजिटिव एजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइफाइड में हमने ये आपको जो बताया है, एक्चुअली ये बता दिया आपको निमोनिया का, क्या बता दिया, निमोनिया। इसको थोड़ा करेक्ट करो, साल्मोनेला टाइप ही होगा, क्या होगा, साल्मोनेला। एक्चुअली वो निमोनिया का था, साल्मोनेला टाइप is the positive agent of टाइफाइड। तो टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट आपको बता दिया हमने, साल्मोनेला टाइफी। इन्फेक्शन जो होगा वो कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू होता है, कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात है, इससे जो एलिमेंट्री कैनाल्स होती है वो इन्फेक्टेड हो जाती है। सिम्टम्स की बात करें टाइफाइड की, तो सिम्टम्स जो हैं वो हाई फीवर है, वीकनेस है, हेडेक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, कम लगेगी, हेडेक होगा, साथ ही साथ कमजोरी आ जाएगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन का सुना होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, स्टमक पेन और इंटेस्टाइनल परफोरेशन। और अगर बहुत ज़्यादा ये डिजीज ज़्यादा एक्टिव हो जाती है तो क्या होगा, इट मे बी डेथ भी हो सकती है। टाइफाइड जो कंफर्म किया जाता है, एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम होता है विडाल टेस्ट। टाइफाइड फीवर का ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं विडाल टेस्ट, ध्यान रखना। तो ये विडाल टेस्ट हो गया। इसको कंफर्म करने के लिए एक मैरी मेलन, एक नाम था मैरी मेलन, क्या लिखा हमने, मैरी मेलन। उनका निकनेम था मैरी मेलन, जिनका की निकनेम था टाइफाइड मैरी। उनको क्या कहते थे, टाइफाइड मैरी। टाइफाइड मैरी। अब ये टाइफाइड मैरी जो हैं एक कुक थी और प्रोफेशन था इनका कुकिंग। तो उन्होंने, वो एक बहुत बड़ी टाइफाइड कैरियर थी, मींस एक घर से उन्होंने खाना बनाया दूसरे घर में, तो आपको जैसा कि पता है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होता है, तो बहुत सारे उन्होंने पेशेंट इसके कर दिए। और भी वो रिस्पॉन्सिबल थी स्प्रेडिंग टाइफाइड टू फैमिलीज सी यूज टू कुक फॉर। जिन जिन फैमिलीज में वो उन्होंने खाना बनाया उन लोगों को उन्होंने क्या गिफ्ट कर दिया, वो कैरियर रही टाइफाइड की, ठीक है। तो अगर इसकी क्या दवा की बात करें, क्या क्या दवाएं यूज होती हैं, एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं। एंटीबायोटिक्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट दवा है विच इज नॉन एज मार्केट में कई नाम से दवा मिलती है,
क्लोरोफेनिकॉल क्लोरोमाइसिन के नाम से मिलेगी, इसके नाम से मिलेगी क्लोरोमाइसिन। ये टैबलेट में भी मिलता है और सीरप में भी मिलता है, क्लोरोफेनिकॉल दे सकते हैं। इसके अलावा सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, कई दवाई हैं, एंटीबायोटिक से ये ठीक हो जाता है। ये उसमें इंटेस्टाइनल अल्सर हो जाता है। टाइफाइड में क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, अल्सर हो जाते हैं। तो ये तो बात हो गई टाइफाइड की। टाइफाइड की बात करेंगे हम निमोनिया की। क्या करेंगे, निमोनिया की करेंगे। देखो निमोनिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया। दूसरी डिजीज जो है विच इज नॉन एज टाइफाइड के बाद कौन सी होगी, निमोनिया। दूसरी डिजीज है विच इज नॉन एज न्यूमोनिया। पी साइलेंट होता है, ठीक है। इसका पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव जो एजेंट है वो होता है साल्मोनेला टाइफी, जो अभी हमने पहले लिख दिया था। साल्मोनेला, अरे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, साल्मोनेला टाइफी तो टाइफाइड का है ना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, न्यूमोनिया, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज द, या फिर हीमोफिलस और हीमोफिलस निमोनिया। These are the positive एजेंट। ये क्या है, पॉजिटिव एजेंट है। उसका क्या था, टाइफाइड का साल्मोनेला टाइप भी था। निमोनिया का क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस निमोनिया। अब बात करें इस डिजीज की, तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित इफेक्टिव ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन को हम नाम देंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा सांस लेने में प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो ये डिजीज जो है दिस इज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा इस बीमारी से। और स्पेशली आप जानते हैं कि लंग्स की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट को एल्विलाई कहेंगे, तो स्पेशली क्या होगी, एल्विली ऑफ लंग्स। जो लंग्स की एल्विली हैं वो प्रभावित हो जाएंगी। इसके अलावा इसमें क्या होगा, इसमें जो लंग्स होते हैं, लंग्स के बाहर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, तो उस प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर उसमें क्या हो जाता है, फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें फीवर आता है, सबसे बड़ा सिम्टम्स क्या है, फीवर है। चिल्स, सर्दी सी लगती है, खांसी होती है, सिर दर्द होता है, और बहुत सारे केसेस में होता क्या है, लिप्स जो होते हैं और फिंगर्स, नेल में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। क्या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो हुआ, नेल्स, लिप्स एंड नेल्स ऑफ फिंगर कैसे हो जाएंगे, ग्रीनिश टू ब्लूइश। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इसका फीचर है। कई बार पूछा भी गया है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें कि जो लिप्स होते हैं और फिंगर्स, नेल्स होते हैं वो ब्लूइश, ग्रे टू ब्लूइश कलर होते हैं, ग्रे टू ब्लूइश कलर। तो यहाँ ग्रे कलर, GRAY, ग्रे टू ब्लूइश कलर।
ग्रे टू ब्लूइश कलर हो जाता है किसका, लिप्स का एज वेल एज फिंगर नेल्स का। इन्फेक्शंस कहाँ से ये होता है, तो ये एयरवॉर्न डिजीज है, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं। अगर किसी को खांसी आ रही है, खांसी या नीजिंग हो रही है, तो उस समय क्या होगा, जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एटमॉस्फेयर में हो जाएंगी। और इसके अलावा जो खाना खाने के जो बर्तन होते हैं, अगर वो प्रॉपर हाइजीनिक नहीं है, धुले ढंग से नहीं है, या आपने शेयर किए हैं किसी के साथ जिसको इन्फ्लुएंजा है, तो क्या हो सकता है कि जो भी उसको यूज़ करेगा उसको भी ये निमोनिया हो जाएगा। ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत से लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का हैंकी, दैट इज हैंडकरचीफ एटसेट्रा यूज़ कर लेते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, उसमें भी यही होता है कि वहाँ ये कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, निमोनिया की। तो निमोनिया जो है, निमोनिया बहुत ज़्यादा अगर होता है तो बच्चों को होता है, या फिर जो 70 या 65 के ऊपर के जो पेशेंट जो लोग होते हैं उनको होता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी मेडिसिन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। उन मेडिसिन्स में अगर देखें तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, जैसे कि अगर एजिथ्रोमाइसिन है और एरिथ्रोमाइसिन है, ये इफेक्टिव है। ठीक है, तो ये तो बात होगी निमोनिया की। निमोनिया में एक चीज आप याद रखना, यहाँ जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है और जो हीमोप्लस की निमोनिया की जगह हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा कर दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या होगा, हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ये तो थोड़ा इसमें करेक्शन आप कर दो। और अगली डिजीज हम बता रहे हैं निमोनिया के बाद, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। ठीक है, और अब अदर बैक्टीरियल डिजीज की बात करें तो और बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज हैं, जैसे कि अगर डिसेंट्री की बात करें तो सिजेला से होती है, प्लेग अर्सीनिया पेस्टिस से होती है, डिप्थीरिया एटसेट्रा, और बहुत सारी डिजीज हैं विच कैन बी, जो किससे होगी, वो सभी की सभी किससे होती हैं, वो बैक्टीरिया से होती हैं। इसका ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। अब इसके बाद और बहुत सारी जो डिजीज हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो उन डिजीज में एक डिजीज और है जिसको बोलते हैं पर्टूसिस। ये हो गई निमोनिया। निमोनिया के बाद बात करते हैं पर्टूसिस की। तीसरी जो डिजीज है दिस इज नोन एज पर्टूसिस। नोट करो पर्टूसिस। पर्टूसिस का जो पॉजिटिव है एजेंट है वो एक क्या है, विच इज एन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है जिसका नाम होता है पर्टूसिस, का जो बैक्टीरिया है उसका नाम होता है वर्डेला पर्टूसिस। क्या नाम होता है, वोरोडेला, वोरोडेला pertussis is the positive agent. Bordella pertussis is the positive agent of, अब इसको whooping cough भी कहते हैं। pertussis is also known as whooping cough। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा खांसी लगातार होती रहती है, और अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन इससे किससे हो सकता है, एक टीका होता है जिसको हम कहते हैं DPT, D फॉर डिप्थीरिया, P फॉर पर्टूसिस, T फॉर टेटनस।
ये ट्रिपल वैक्सीन है, इसको क्या बोलेंगे, डीपीटी को ट्रिपल वैक्सीन भी बोलेंगे। ट्रिपल वैक्सीन क्यों है, क्योंकि इससे जो 3 डिजीज है दैट इज डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनस से प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये तो बात हो गई किसकी, परटूसिस की, whooping cough की। whooping cough के अलावा एक डिजीज होती है विच इज नोन एज ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को अब देखो 4th डिजीज बताने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को कॉमनली टीबी बोलते हैं, टीबी। और पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो पॉजिटिव एजेंट इसका है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टीबी। टीबी जो है वो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मींस अगर किसी को नीजिंग हो रही है, कोई खांसी आ रही है, तो बाई एयर ये वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो जाती है। सिम्टम्स की बात करें, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या हो गया, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। अब अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स इसका ये है क्रोनिक कफ, लगातार खांसी होती रहेगी, फीवर आएगा, वीकनेस होगा, लॉस ऑफ वेट होगा। और इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, ब्लड आता है स्प्यूटम में, ब्लडी स्प्यूटम, ठीक है, ब्लड आएगा। और ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो है इसका ट्रीटमेंट डॉट्स है। ट्रीटमेंट मींस इसका क्या है, डॉट्स, DOTS, क्या है, डॉट्स। डॉट्स का पूरा नाम लिख लो, डॉट का पूरा नाम है डायरेक्शन, डी से क्या हो जाएगा, डायरेक्शन, ओ से ऑब्जर्वेशन, ठीक है, टी से ट्रीटमेंट, एस से स्ट्रेटजी, डी से क्या बताया, डायरेक्शन, फिर ओ है ऑब्जर्वेशन, टी से क्या हो गया, ट्रीटमेंट, और एस से क्या हो गया, स्ट्रेटजी। इसको बोलते हैं डॉट्स। आपने लिखा हुआ भी देखा होगा, ऐड आता है डॉट्स। तो डॉट्स जो है एक इसकी ट्रीटमेंट थेरेपी। अब हाउ वी कैन प्रिवेंट अगेंस्ट टीबी, टीबी से हम बच कैसे सकते हैं, तो आप जानते हो कि इससे बचने के लिए बीसीजी का टीका लगता है। कौन सा लगता है, बीसीजी का। बीसीजी का मतलब बैसाइल कालमेट गुएरिन, नाम नोट करो, बीसीजी यहां लिख रहे हैं। बीसीजी का अगर वैक्सीन लगा दिया जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। बी से हो गया बैसाइल कालमेट यूरिन, ये पूरा नाम होता है बीसीजी का। नोट कर लो इसको, बैसाइल कालमेट यूरिन इज द फुल नेम ऑफ बीसीजी। इसके अलावा इसको ठीक करने के लिए इस समय बहुत ज्यादा इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ध्यान दे रही है। बहुत सारी फ्री में दवाई, मुफ्त दवाई मिलती है, कहाँ, इन द हॉस्पिटल, पीएससी में मिलती है। ये बैसाइल कालमेट यूरिन हो गया। ये तो 4th डिजीज हो गई विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। 5वीं डिजीज नोट करो, टिटनस। क्या होता है, टिटनस, टिटनस। 4 हो गई, 5वीं बीमारी नोट करो, 5th डिजीज, 5th वन इज नोन एज टिटनस। टिटनस को एक नाम और से जाना जाता है, इसको कहते हैं जॉ लॉक, जॉ लॉक डिजीज। और इस बीमारी में चूंकि क्या होता है, मुंह पूरा नहीं खुलता, मुंह बंद हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं जॉ लॉक डिजीज।
बहुत ही ज़्यादा ये खतरनाक बीमारी है जॉलॉग डिजीज। जॉलॉग डिजीज का अगर हम पॉजिटिव एजेंट देखें तो पॉजिटिव एजेंट जो है वो कौन है? क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी। नोट करो, पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट इज कौन हो जाएगा? पॉजिटिव एजेंट इसका है क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी, क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैसे ये स्प्रेड करता होता कैसे है, अगर किसी के जख्म है, बाउंड है या स्क्रैच हुआ है, उसमें हॉर्स जो डंग होता है और या फिर कुछ भी डस्ट वगैरह, क्योंकि डस्ट में भी ये हो सकते हैं बैक्टीरिया, इसीलिए जब चोट लगती है कहते हैं कि जंग लगा हुआ अगर लोहा लग जाए तो क्या करना चाहिए? टेटनस का वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। किसी हद तक ठीक है, क्योंकि ये जो बीमारी जो है, बीमारी का कारण हम बता चुके हैं, ऐसा होता है। और इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए कैट बैक, कैट मीन्स टिटनस, बैक मीन्स वैक्सीन लगवा लेते हैं प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा एटीएस भी आता है। एटीएस का पूरा नाम होता है एंटी टेटनस सीरम। क्या होता है? एंटी टेटनस सीरम का भी हम इस्तेमाल करते हैं अगर किसी को टेटनस हो जाती है। तो आज के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच।